welcome to you all on this amazing platform. I am Pooja Sharma, your English mentor, and I welcome here you heartily. मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारी इस क्लास में जहां हम पढ़ने वाले हैं A Letter to God. But before that, you are asking me, आप लोग बहुत सारे जने पूछ रहे हैं कि मैम आने में लेट क्यों हो गया. उससे पहले कि मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दूं, मुझे बताओ कि क्या तुम लोगों ने टेलीग्राम पे जो मैंने अभी अभी एक पीडीएफ शेयर की है वो तुम लोगों ने डाउनलोड की है कि नहीं की है. जल्दी बताओ. एक अभी मैंने तुम्हारे लिए, और अगर तुमने वो पीपीटी, तुम्हारे फोन में पीपीटी वाला फॉर्मेट नहीं है तो वो नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो जल्दी से अगर आपको टेलीग्राम पे वो मिल गया है तो बता दो फटाफट से. नो, ओ नो नो, क्यों नहीं की? अरे कमेंट सेक्शन में भाई सुनो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ. अभी तुम लोगों को वीडियो दिखाई दे रहा है ना, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां जल्दी जाकर के उसे डाउनलोड कर लो अभी के अभी, क्योंकि उसमें है वर्ड मीनिंग्स. उसमें मैंने वो सारे वर्ड मीनिंग्स बता दिए हैं, हिंदी में लिखे हुए हैं, इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं, जो आज हम पढ़ने वाले हैं. It's going to be very fantastic class. ये बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है. लेकिन ये धमाकेदार क्लास कब बनेगी? जब दोनों तरफ से क्वेश्चंस और आंसर्स होंगे. जब मैं तुमसे कुछ पूछूंगी, तुम्हारे पास में आंसर होगा, तुम्हें पता होगा इसका मतलब क्या है, तभी तो मजा आएगा ना मेरे दोस्त. तो जल्दी से, वेरी गुड वेरी गुड, लव यू टू एवरीवन. बहुत दिनों बाद में मिल रहे हैं यहाँ पर. आई नो दैट कि बहुत सारे बच्चों से हम लोगों को मिलना था, करना था, बट इट इज ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट कॉन्ग्रेचुलेट एवरीवन. आप लोगों के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और अब आप 9th से 10th में आ चुके हैं. हमने 10th में आपके यहाँ पर YouTube पे आर्टिकल्स वाला पार्ट कर लिया है, और अब आज की क्लास में हम अपना पूरा शिद्दत से वेरी फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये एग्जाम में बहुत तरीके से पूछा जाता है. ये वाला चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन तुम्हारे बनता है. ये वाला चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें से तुम्हारा सीन पैसेज आता है. तो यहां से तुम चाहे लॉन्ग क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सीन पैसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसीलिए ये चैप्टर में तुम्हें पूरा डिटेल में वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन समझाऊंगी बेटा. इस चैप्टर के साथ में तुम्हारे को धोखा नहीं होगा. जो लिखा है चैप्टर एक्सप्लेनेशन, समरी इन हिंदी, सब कुछ होगा यहाँ पे. बट बिफोर दैट आप मुझे बताओ, जल्दी से बताओ, शेयर किया है, लाइक किया सेशन को या नहीं किया? बेटा आपका ओपन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपके फोन में या तो पीपीटी वाला जो ओपनर है ऐप वो नहीं होगा, इसलिए शायद आपका ओपन नहीं हुआ है. ओके, तो मैं इसको अभी पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगी. ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में भी दे दूंगी, नो वरीज एट ऑल. चलिए, यस एवरीवन, वेरी गुड वेरी गुड. आई एम फैंटाबुलसली फैंटास्टिक. आई होप कि आप लोग भी फैंटास्टिक हो, गुड हो, एकदम हैप्पी से हो. एक बारी हल्ला हो मचा दो मेरे लल्ला और लालियों. बता दो सारे लल्ला और लाली यहाँ पे प्रेजेंस मार्क कर देंगे और फिर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 1 विच इज रियली इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज, क्या नाम है उसका? अ लेटर टू गॉड. एक लेटर किसे लिखा गया? गॉड को, भगवान जी को लिखा गया है ना. हम जिसमें भी बिलीव करते हैं उन्हें हम गॉड कहते हैं, है ना. तो गॉड को लिखा है एक ऐसा खत जो कि गॉड को लिखना है. किसने लिखा, क्यों लिखा, कैसे लिखा, कब लिखा, वो सारी बातें तो इंटरेस्टिंग है. वही सारी बातें हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. वेरी गुड, वेरी वेल डन. हाय हाय, क्या बात है, मेरे लल्ला और लालियों ने प्रेजेंस मार्क कर दी है यहाँ पे. वेरी गुड, वेरी वेल डन. चलो, तो देखो, सबसे पहले जब हम इस तरीके से बात करते हैं तो इसमें तुम्हें याद करना है अबाउट द ऑथर. यही तरीके से मैं पढ़ाऊंगी. ऑथर कौन है, हमारे कैरेक्टर्स कौन है, उसके बाद में इसका वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन, और फिर क्वेश्चन आंसर्स होंगे. धोखा नहीं होगा. हर एक चीज को मैं एक पैटर्न में पढ़ाई हूँ. पहले के वीडियोज में भी देख लो, मेरा एक पैटर्न ये रहता है, और अभी के वीडियोज में भी यही पैटर्न है. तो आपको एक चीज, अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम अबाउट द ऑथर क्यों करवा रहे हो? बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है. तो हमारी जो पहली बुक है, देयर आर 2 बुक्स, 2 बुक्स है तुम्हारे पास में. एक हमारे पास में कौन सी है? अरे दोनों बुक्स के नाम बताओ रे. हाँ जल्दी बताओ बच्चा, नाम क्या है मैम? हाँ जी, वेरी गुड, वेरी वेल डन. जल्दी से बुक का नाम बताओ, कौन सी बुक है ये? कक्षा के बाद डाउनलोड करोगे इश्रिका, क्लास के बाद में अगर तुम डाउनलोड करोगे तो क्लास में कुछ वर्ड मीनिंग्स आएंगे तो उसके आंसर कैसे दोगे?
अभी के अभी उसको देखो, जब तक मैं थोड़ा बात कर रही हूं तब तक अभी के अभी टेलीग्राम में जाके डाउनलोड कर लो। यस, वेरी गुड, वेरी वेल डन। फर्स्ट बुक है हमारी, कौन सी फर्स्ट बुक है हमारी? फर्स्ट फ्लाइट। ये देखो तुमने देखा यहाँ पे फर्स्ट फ्लाइट बुक है और उस फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर है और मैं कह रही हूँ इसमें से 100% तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं, 100% तुम्हारा क्वेश्चन इसमें से आएगा और उसमें से एक क्वेश्चन होता है कि इसके लेखक कौन है, हु इज द राइटर ऑफ योर चैप्टर अ लेटर टू गॉड, एंड दैट्स वाई नाम आपको याद रखना है। एक बार सारे जने कमेंट सेक्शन में इनका नाम लिख देंगे, स्पेलिंग याद हो जाएगी तुम्हें। और इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? GL या GY फ्यूंटिस, ये लिखना है आपको, ठीक है। ये कहां से थे मैं तब तक बता देती हूं, कमेंट सेक्शन में भर दो, इनका नाम लिख दो, ओके। ऐसा कुछ नहीं है कि हम सिर्फ यूपी की पढ़ा रहे हैं, एमपी में भी यही है बेटा। मैं एनसीईआरटी को फॉलो करती हूँ, मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाती हूँ, तो एनसीईआरटी जो पढ़ाएगा वो, और जहां जहां एनसीईआरटी है वैसे 100% एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं सारे बोर्ड्स। तो ऐसा कोई यूपी बोर्ड एमपी बोर्ड नहीं होता है बेटा। एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसका नाम है, पेड़ का नाम क्या है उसका नाम है एनसीईआरटी। उसके अंदर बहुत सारी शाखाएं हैं कि सीबीएसई है, एमपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, झारखंड बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, ये सारे बोर्ड ना उसी की शाखा है बेटा। वेरी गुड, सबने करेक्ट आंसर दिया है बेटा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा, बट मुझे ऐसा लगता है जिसने इतनी तगड़ी स्टोरी तुम्हारे लिए लिखी है उनके बारे में थोड़ा बात कर लेनी चाहिए। तो GL फ्यूंटिस की बात करते हैं तो ये मैक्सिको से बिलोंग करते थे। ये एक मैक्सिकन राइटर थे और सिर्फ 15 साल के थे ना तब से इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। कितने साल के? एट द एज ऑफ 15 ओनली, व्हेन ही वाज ऑफ एज ऑफ 15 ओनली, सिर्फ 15 साल के थे तब से इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। बस इतनी सी बात है, और क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कैरेक्टर्स यानी कि पात्र की बात करते हैं बेटा। कैरेक्टर्स यहाँ पे समझा रही हूँ और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स में फिर से बताऊंगी मैं। कैरेक्टर्स क्यों जरूरी है? क्योंकि कैरेक्टर स्केच पूछा जाता है, कैरेक्टर स्केच पूछा जाता है, सीधा सीधा बोल देता है कि राइट अबाउट लेंचो, लेंचो के बारे में बताओ, है ना। तो लेंचो कौन है हमें क्या पता, मैं बता रही हूं ना। देखो 2 कैरेक्टर्स है, यानी कि ये जो चैप्टर है तुम्हारा, ये चैप्टर में एक स्टोरी है, एक स्टोरी के अंदर बताया गया है लेंचो के बारे में। लेंचो कौन है? लेंचो एक फार्मर है। फार्मर मतलब होता है किसान। किसकी खेती करता है वो? कॉर्न फील्ड। कॉर्न मतलब मक्के की खेती। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये लगाया है ना, ये बस एक छाप लो दिमाग में, ये छाप लो दिमाग में। क्या है यहाँ पे? फिर से बोल रही हूँ मैं तुम्हें कि लेंचो है वो एक फार्मर है, किसान है। किसकी खेती करता है वो? कॉर्न फील्ड की, यानी कि उसके क्या है? मक्के के खेत है, ठीक है। और ये भगवान में बहुत विश्वास रखता है, मतलब अंधा विश्वास है, अंधा विश्वास है भगवान में, ठीक है। फिर कौन है? पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर है। अब लेंचो का पोस्ट मास्टर से क्या काम? भाई लेंचो का काम होता तो सरकार से होता, लेंचो का काम होता तो जो विक्रेता होते हैं यानी कि जो सेलर होते हैं उनसे होता, कि अपनी जाकर के जो भी इनकी खेती बाड़ी से उपज हुई है उस उपज को बेचने का काम करता। लेकिन यहाँ पे पोस्ट मास्टर का क्या काम है? तो पोस्ट मास्टर का बहुत तगड़ा रोल है। पोस्ट मास्टर का ये रोल है कि भगवान में जो लेंचो का अटूट विश्वास है उसे उसने टूटने नहीं दिया। तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। चलो आगे आते हैं। बिफोर ये रीड वाला पार्ट है आपके पास में, बिफोर यू रीड, ओके। बिफोर यू रीड वाला पार्ट है और ये पूरा एज इट इज जैसे तुम्हारे किताब में, जैसे तुम्हारी किताब में चैप्टर है बेटा, मैं वैसे के वैसे लाई हूं, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूंगी, एक एक चीज हिंदी में समझाऊंगी, किसी को परेशान नहीं होना। और प्लीज एक रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे हाथ जोड़ के, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझाऊं, हिंदी में समझाऊं। लेकिन तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज बेटा इंग्लिश की क्लासेस रेगुलर देखना, क्योंकि एंड टाइम पे बच्चा जागता है, पूरे साल बच्चा डरता है इंग्लिश से, भागता है इंग्लिश से, और एंड टाइम पे बच्चा कहता है मैम बस 5 क्वेश्चन बता दो मैं पास हो जाऊं। अरे बेटा सिर्फ 5 क्वेश्चन क्यों करना है? जब तुम्हें टॉपर बनना है, जब तुम्हारा सपना है 95% प्लस लाने का, तो तुम्हें 5 क्वेश्चन क्यों करने हैं? सिर्फ तुम बाकी सारे सब्जेक्ट कर लोगे और इंग्लिश में अगर कम नंबर आएंगे, 95% आ जाएंगे? नहीं आएंगे बेटा, उसके लिए भी तुम्हें रोजाना आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को बस ऑलवेज ऑलवेज आना है, ठीक है मेरा लल्ला और लालियो। चलो देखो क्या लिखा है, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। वो कहते हैं
वो कौन, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि कहावत कि उन्होंने ऐसा कहा है, बूढ़े बुजुर्ग कह के गए हैं, तो वही बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर आप ना किसी चीज में फेथ करते हो, किसी बात पे विश्वास करते हो, तो आप माउंटेन्स यानी पहाड़ों को भी हिला सकते हो। ये कहा गया है, हिंदी में भी कहावत है कि भाई अगर आपका अटूट विश्वास है तो पहाड़ भी हिल जाएगा। पहाड़ जो कि हिलना नामुमकिन है, उसे भी आप हिला सकते हो। ओके, नेक्स्ट, बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें विश्वास किस में करना चाहिए? हमें उस पत्थर की मूर्ति में विश्वास करना चाहिए जो कहीं पे भी लगी हुई है। हमें जो हमारे आसपास में इंसान है उन पे विश्वास करना चाहिए। हमें हमारे मम्मी पापा में विश्वास करना चाहिए, हमारे दोस्तों में विश्वास करना चाहिए, हमारे गुरुजनों में विश्वास करना चाहिए। किस पे विश्वास करना चाहिए? लोग बोलते हैं सोमवार को तुम्हें महादेव पे विश्वास करो, मंगलवार को तुम हनुमान जी पे विश्वास करो, बुधवार को तुम गणेश जी पे विश्वास करो, गुरुवार को तुम बृहस्पति भगवान पर विश्वास करो, शुक्रवार को माता रानी को जपो और शनिवार को शनिदेव को, और इतवार की अगर हम बात करें तो सूर्य देव ही उस दिन हमारे लिए है। तो हम तो दिन के हिसाब से अलग अलग भगवान पर विश्वास करते हैं। अब क्या करें हम? अब हम क्या करें? किस पे विश्वास करना चाहिए? ये पूरा पूरा यहाँ पर है। अच्छा, एक अब क्वेश्चन आता है, दिस इज द क्वेश्चन द स्टोरी डेलिकेटली पजेस, और यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, यही क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, इसका आंसर भी तुम्हें इसी में मिलेगा। लेंचो एक फार्मर है मतलब एक किसान है मेरा बच्चा, और हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, लेंचो ने क्या किया है? खत लिखा है। राइट करना मतलब खत लिखना। किसे खत लिखा है? लेटर किसे लिखा है? गॉड को, भगवान जी को लिखा है। एंड व्हेन हिज क्रॉप्स, जब उसकी जो क्रॉप्स है वो क्या हो गई? रुइन हो गई। रुइन होना मतलब खराब होना। उसकी जो क्रॉप्स है यानी कि जो उसने बीज बोए थे, उसके बाद में जो उसकी उपज हुई थी, वो जो उपज है वो क्या हो गई? खराब हो गई। आस्किंग फॉर 100 पेसोस, और वो कितने रुपए मांग रहा है भगवान से? भगवान से मांग रहा है, खत लिख के बोल रहा है, भगवान जी 100 पेसोस दे दो। जो ये पेसोस है बेटा, जैसे हमारे यहाँ पे पैसा चलता है, वैसे मैक्सिको की करेंसी है एक तरीके से। ये क्या है? करेंसी है, ठीक है। अब मुझे बताओ, तुम्हारे को मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, तुम्हारे को है ना क्वेश्चन पूछती हूँ। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड? तुम्हें क्या लगता है कि लेंचो खत लिखता है तो लेंचो का खत भगवान तक पहुंचता है क्या? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। वेरी गुड, वेरी वेल डन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ के आए हैं एंड आई एम रियली हैप्पी। बहुत ही बढ़िया। नहीं पहुंचता है, चलो। डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या भगवान उसे रुपए भेजते हैं? क्या भगवान उसे रुपए भेजते हैं? नो, द लेटर डिडंट रीच्ड। रीच्ड नहीं होगा बेटा। डिड के साथ में जब आप यूज करते हो तो डिड के साथ में बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, तो आप लिखोगे डिड रीच लिखोगे। क्या लिखोगे? डिड रीच लिखोगे। कभी भी रीच मत करना, है ना। छोटी छोटी मिस्टेक्स है, पर इससे सब जने सीख रहे हैं। मेरे यहाँ पे जितने बच्चे प्रेजेंट है सब जने सीख रहे हैं यहाँ पे, है ना। चलो, वेरी गुड। नहीं आया आंसर। थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। अब मुझे यहाँ पर ये बताना है कि भाई आपके आंसर्स क्या है, आपने दे दिए, फिर आपको गेस करनी है कि कैसे स्टोरी स्टार्ट हुई होगी और ये सब। मुझे एक क्वेश्चन है तुमसे, बट ये स्टोरी स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन है, भगवान में कौन कौन विश्वास करता है? अटूट विश्वास, ऐसा वाला विश्वास नहीं जैसे मेरा जैसा विश्वास। मेरा विश्वास कैसा है कि मेरा काम हो गया तो भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू, भगवान जी हो गया, नहीं हुआ तो भगवान यार आप मेरे साथ ऐसे ही करते हो, आप हो भी नहीं, ऐसा वाला। ये विश्वास नहीं। अटूट विश्वास कि किया तो भी अच्छा किया, नहीं किया तो भी अच्छा किया, वो वाला विश्वास। बताओ मुझे। यस 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 यस, सभी जने कमेंट सेक्शन में फुल ऑन बताना है ना। कमेंट सेक्शन पूरा भरते रहना चाहिए हमारा। लाइक मेरे को अभी भी कम दिखाई दे रहे हैं, शेयर तुम लोगों ने किया नहीं है अभी भी, तो ये पता नहीं क्यों तुम लोगों से गड़बड़ हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। लाइक और शेयर सबसे ज्यादा करो। जब हम फ्री में पढ़ रहे हैं बेटा, ये फ्री में सबको पढ़ाया जा रहा है, तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारे दोस्तों के लिए अच्छा है बेटा, क्योंकि बहुत सारे लोगों तक ये चीज पहुंचती ही नहीं है। हमको हर एक को बताना है ना। 50-50 वाला सीन है। अच्छा, यस मैम, नो मैम है, और कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम 50-50 वाला सीन है ना। चलो चलो तो पढ़ते हैं आगे। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers, and that always promised a good harvest.
द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनफॉर और एटलीस्ट अ शावर। अब जिसने मेरी क्लास मेरी टेलीग्राम पर जाकर के डाउनलोड कर ली है फाइल, वो यहाँ पे आंसर देना शुरू कर दो, है ना, क्योंकि उसको पता है आंसर क्या है। और जिसने नहीं किया वो फटाफट से टेलीग्राम पर जाकर के फाइल डाउनलोड कर दो। यहाँ पे जितने वर्ड्स आए हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे वर्ड्स मैंने हिंदी में वहां पे बताए हैं। ओके, अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पर आपको मेरे बिना पूछे आंसर्स देने हैं। मैं जरूरी नहीं है बार बार पूछूं कि बेटा एंटायर मतलब क्या होता है, क्रेस्ट मतलब क्या होता है, राइप कॉर्न का मतलब क्या होता है, मैं बार बार नहीं पूछूं, लेकिन आपको अपनी तरफ से ये हैबिट डाल लेनी है, आदत डाल लेनी है कि मैम हम तो आंसर देंगे, है ना, क्योंकि ये सारी वोकैबुलरी तुम्हारे पूछी जा सकती है ना। तुम्हारे हर चीज जो करवा रही हूँ बेटा तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम के लिए करा रही हूँ, मैं नहीं दूं तुम्हें अगर वर्ड मीनिंग तो मेरे क्या है, लेकिन मैं हर एक चीज तुम्हारे फ्यूचर को सोचते हुए कि मेरे बच्चे के 95% मार्क्स बनने चाहिए, इंग्लिश से जो डर है वो पूरा खत्म कर दूंगी मैं, पूरा खत्म कर दूंगी, ये मैं वादा करती हूं तुम्हें। और साथ तुम्हें देना है, साथ तुम्हें देना है, तुम्हारा सपना पूरा करने के लिए दिन रात हम अवेलेबल है, लेकिन साथ तुम दोगे। ओके, वेरी गुड, वेरी वेल डन। चलो चलो चलो, शिखर, वेरी गुड, चोटी या शिखर कहा जाता है। ओके, चलिए, वेरी वेल डन। सो देखो, द हाउस, द ओनली वन, यानी वो घर, देखो द है यानी एक घर के बारे में बात किया जा रहा है, एक घर, और वो एक अकेला घर, किसमें, एंटायर, एंटायर मतलब पूरी, है ना। वैली का मतलब क्या होता है, वैली का मतलब किसी ने नहीं बताया, वैली बताओ फटाफट से, वैली का मतलब क्या होता है मेरा बच्चा, घाटी, है ना, जो घाटी होती है मतलब कि माउंटेन है। जैसे देखो ये माउंटेन है, अब ये माउंटेन है और इस यहाँ पे एक जगह है, सतह जिसकी क्या है, एकदम सिंपल सिंपल सी सतह, उसे क्या कहा जाता है, घाटी कहा जाता है। सो पूरी घाटी पे एक अकेला घर दिखाई देता है, पूरी घाटी पे एक अकेला घर दिखाई देता है। सैट ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब क्या होता है, चोटी, जिसे हम शिखर कहते हैं, चोटी या शिखर कहा जाता है। ऑफ अ लो हिल, यानी एक छोटी सी हिल है, एक छोटी सी पहाड़ी है, उसके सबसे ऊपरी, छोटी सी पहाड़ी के, जैसे यहाँ पे समझ लो एक छोटी सी पहाड़ी, उसके सबसे ऊपरी जगह पर ये एक अकेला घर है, ओनली वन, ठीक है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, और जितनी हाइट है ना इसकी, मतलब जितनी ऊंचाई पर है, हाइट का मतलब क्या है, ऊंचाई, जितनी ये ऊंचाई पर है ना मेरा लल्ला, उतनी हाइट से वहां पर नदी देख सकते हो। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और वहां पे आप फील्ड यानी खेत देख सकते हो। खेत किसका है, राइप कॉर्न, राइप का मतलब, कौन का मतलब, जल्दी बताओ। वेरी गुड, रीना ने आंसर दिया है, विवेक ने आंसर दिया है, बैड गेमिंग, एमटी जौहर, समीक्षा, ये पुराने आंसर्स है बट वेरी गुड, वेरी गुड। लदे हुए, क्या बात है अंशिका, वेरी वेल डन बच्चा, वेरी गुड। लदे हुए होना, डॉटेड होना मतलब लदे हुए होना, क्या बात है। मक्का तो मैं बता ही चुकी थी, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। मतलब राइप का मतलब क्या होता है, पका हुआ, राइप का मतलब हुआ पका हुआ, और कॉर्न का मतलब क्या हुआ, पका हुआ कॉर्न, यानी पका हुआ मक्का है। डॉटेड विद, डॉटेड विद मतलब, डॉटेड मतलब क्या होता है, लदा हुआ होना, तो वो लदा हुआ है, मतलब कि कौन जब आता है खेत, आपने खेत देखे हैं भाई, मैंने तो कभी पर्सनली जाकर के नहीं देखे हैं, क्योंकि हम थोड़े शहर में रहे हैं तो हमने कभी नहीं देखे, लेकिन आप देखना कभी, मैंने जैसे वीडियो में देखा है, तो बहुत सारे मक्के हैं, है ना, मक्कों के आसपास में क्या दिखेंगे, बहुत सारे फ्लावर्स दिखाई देंगे आपको, बहुत सुंदर सुंदर फूल दिखाई देंगे, तो वो जो मक्के हैं वो किससे लदे हुए हैं, डॉटेड विद फ्लावर्स, डॉटेड विद द फ्लावर्स, एंड दैट ऑलवेज प्रॉमिस, जो हमेशा ये ऐसा सिनेरियो जो है, जो ऐसा दृश्य देखते हैं क्या, कि बहुत सारे कौन से उनके आसपास में लाइक खिलखिलाता हुआ एकदम हम कह सकते हैं खेत है और बहुत सारे फ्लावर्स है, तो ये हमें प्रॉमिस क्या करता है, मतलब ऐसा देख के हमें क्या फील होता है, हमें फील होता है कि अच्छी खेती हुई है, इस बार उपज अच्छी हुई है, हार्वेस्टिंग अच्छी हुई है ना, तो ये हार्वेस्ट के लिए यूज हो गया। The only thing the earth needed, इस वक्त सिर्फ एक चीज की नीड यानी जरूरत थी, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक चीज की जरूरत थी मेरा बच्चा, वो क्या था, वो है डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है बारिश, कि बहुत अच्छी सी बारिश हो जाए बस, या एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम। अ शावर, शावर मतलब कुछ नहीं तो बौछार हो जाए, बौछार ही आ जाए, बारिश हो जाए, नहीं तो थोड़ी बहुत छीटा छाटी बूंदा बांदी हो जाए, ठीक है। ये एक पैराग्राफ मैंने पहला समझाया। अब मेरी एक क्वेश्चन है, मेरा एक क्वेश्चन है, बेटा समझ में आ रहा है तुम्हें, तुम्हें सबको समझ में आ रहा है ना।
अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, मैं अभी 1 मिनट कुछ पल के लिए रुकूंगी और तुमसे पूछूंगी कि मेरा पढ़ाने का तरीका, ये इस तरीके से जो एक पैराग्राफ समझाया है, भले उसको समझाने में मुझे 20 मिनट लग गए, लेकिन तुम्हें समझ में आया है ना, तुम्हें कैरेक्टर समझ में आए जितना पढ़ाया अभी तक, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। सी डोंट फील कि ने, अगर कोई ऐसा बच्चा है यहाँ पे और वो सोचता है कि मैं यहाँ इंग्लिश सीखने के लिए आया हूँ, मैम इज फुली टेलिंग अस इट इज हिंदी, तो हमारा इंग्लिश का भी चैनल है, मैं वहां पे इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाती हूँ, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट दैट, तुम्हें समझ में आना चाहिए। और अभी तो नए नए हो तुम देखो, अभी तो हमारी दोस्ती होगी ना, फिर हम मैं तो ना मजे मजे में पढ़ेंगे ना, तुम्हें लगेगा भी नहीं कि हमने क्लास पूरी कर ली, हमने पढ़ाई कर ली यार, इतने मजे मजे में पढ़ेंगे। किसी को भी दिक्कत है तो बेटा बता सकते हो आप। पानी खत्म हो गया है देखो, भाई जो ये कह रहा है ना कि मैम फिर से समझा दो, तो उनको अभी तो समझा देंगे हम, लेकिन बाकी आगे से आप क्या करना, रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है। अब इसका मैं पूरा सार, जैसे मैंने क्या लिखा है समरी इन हिंदी, इसका पूरा सार बताती हूँ। इसका पूरा सार ये है कि एक घर है और वो कहाँ है, वो लो हिल, छोटी ना पहाड़ी, उस छोटी पहाड़ी के ऊपरी सतह पर एक अकेला घर है, और वो घर किसका है, वो घर है लेंचो का। लेंचो कौन है, लेंचो एक किसान है, और लेंचो के पास में किसका खेत है, उसके पास में कौन का, मक्के का खेत है। अब वो जो मक्का है वो मतलब एकदम हो चुका है, अभी उसकी मतलब क्या है, कटाई करनी है, बस अब उसको कटाई करनी है, हार्वेस्टिंग करना है, कटाई वाला टाइम पीरियड है, उसकी क्या करनी है, कटाई करनी है, अच्छी खासी उपज हो चुकी है और खेत बहुत अच्छा सा लग रहा है। यहाँ पर लेंचो सिर्फ ये चाह रहा है कि बस बारिश हो जाए इस धरती पर, सिर्फ अब इस वक्त क्या हो जाए, डाउनपोर हो जाए, बारिश हो जाए, बस इतना ही चाह रहा है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast। यहाँ पे से क्वेश्चन आएगा बच्चा, ठीक है। Throughout the morning मतलब पूरी सुबह, थ्रू आउट मतलब क्या, पूरी, अब मॉर्निंग मतलब पूरी सुबह लेंचो ना, समझ लो मैं किसान हूं, तो किसान को अब बारिश का जो है वेट कर रहा है, तो किसान ना ऐसे बैठ गया, ठीक है, और वो वेट कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट में देखते हुए वेट कर रहा है कि बस बारिश हो जाए, बस बारिश हो जाए। तो यहाँ पे वो अपनी खेती को, अपने जो फील्ड है, अपने खेत को इंटीमेटली का मतलब क्या होता है, बहुत नजदीक से, इंटीमेट का मतलब क्या होता है, नजदीक, बहुत ही नजदीक से जानता है, तो नजदीक से जानता है। अब वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ आसमान में देख रहा है, स्काई मीन्स आसमान में देखता है, और देख के क्या सोचता है कि बस बारिश हो जाए, और बारिश कहाँ से हो जाए, नॉर्थ ईस्ट के साइड में देख करके बात करता है। नाउ अब मैं रीड करूंगी, आप लोग भी मेरे साथ रीड करो, रीडिंग भी अच्छे से हो जाएगी तुम्हारी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमन, द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर replied, yes, God willing. The older boys were working in the field, while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. Okay? अब पूरा बताती हूँ, ठीक है। क्या बताया बेटा, क्या बताया, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वी आर है, ओके, ये क्या है, वी आर, क्या कहता है, अब हमको मतलब कहीं बारिश होगी, बारिश को बताया कि हमको क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। अब हमको कहाँ से मिलेगा पानी, बारिश के थ्रू, तो ये बताया। वुमेन जो है ये कौन है, ये लेंचो की वाइफ है, ये जो वुमेन है, अब नाम नहीं बताया है, अजी ओ जी सुनिए जी ऐसे ही करती थी पहले वाली, तो इनका नाम नहीं बताया। तुम्हारी भी मम्मी ऐसे ही बुलाती होंगी तुम्हारे पापा को, आजकल वैसे नाम लेने लग गए हैं, बट ए जी ओ जी सुनिए जी वाला सीन है, यहाँ पे इसकी वाइफ का नाम नहीं पता। सो ये वुमेन कौन है, लेंचो की वाइफ है, जो प्रिपेयर कर रही थी, तैयारी कर रही थी, किसकी, सपर। सपर का मतलब क्या होता है बेटा, सपर का मतलब होता है डिनर, वैसे तो डिनर नहीं होता है बट फिर भी यहाँ पे डिनर है, मैं बताती हूँ। सपर के 2 मीनिंग होते हैं। सपर मतलब होता है दिन का मुख्य खाना, दिन का मुख्य भोजन, दिन का जो मुख्य भोजन होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, सपर कहते हैं। अब देखो, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में जो दिन का मुख्य खाना होता है वो रात को ही खाया जाता है, कि रात को आराम से खाएंगे। कभी जैसे हम लोगों को डिश विश बनानी भी होती है तो हम क्या कहते हैं, यार रात को खाएंगे, रात को बनाएंगे, रात को खाएंगे, ऐसा ही करते हैं। तो क्योंकि इंडिया में रात का खाना जो होता है वो मुख्य भोजन होता है, इसलिए उसको हम सपर डिनर एक ही बात कहते हैं।
ओके हर एक चीज बता रही हूं मैं तुम्हें, हो सकता है तुम्हारे को जितनी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा बता रही हूं मैं, हो सकता है ये। ओके गौरी ओके ओके चलो सब पर बता दिया। यस गॉड विलिंग, बिल्कुल भगवान की इच्छा है वो होगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। अब क्योंकि ये किसान फैमिली है बेटा, और तुम अगर किसान की फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम्हारा भी परिवार एक कृषि परिवार से आता है, तो तुम्हें पता होगा कि जो किसान खेती करते हैं ना, उनके यहाँ पर चाहे लड़का है चाहे लड़की है, चाहे वो औरत है चाहे वो आदमी है, सारे जने मिलकर के खेती बाड़ी का काम करते हैं। तो यहाँ पर लेंचो के जो बच्चे हैं वो भी क्या कर रहे थे, वो भी खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, यानी जो एल्डर वन है ना, ओल्डर मतलब जो बड़े है ना, बड़े जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे थे, खेत में काम कर रहे थे। और जो छोटे हैं, छोटे जो उसके बच्चे हैं वो क्या कर रहे थे, घर के पास में खेल रहे थे। अंटिल द वुमन कॉल्ड, जब तक कि उसकी मम्मा मतलब कि बुलाया नहीं, क्या कहा, कम फॉर डिनर, आ जाओ खाना खा लो सब जने। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये भोजन के समय की ही बात है। लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, लेंचो ने जैसा प्रिडिक्ट किया था। प्रिडिक्ट का मतलब क्या होता है बच्चा, प्रिडिक्ट करना मतलब पूर्व में ही अनुमान लगाना। प्रिडिक्ट करना जिसे क्या कहते हैं, पूर्व अनुमान लगाना। ओके पूर्व अनुमान लगाने को प्रिडिक्ट कहा जाता है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन, बिगिन मतलब शुरू होना, स्टार्ट होना, शुरू करना, स्टार्ट करना। तो बड़ी बड़ी बूंदे, बड़ी बड़ी जो बूंदे हैं वो क्या हो गई, गिरना शुरू हो गई, बड़ी बड़ी बूंदे गिरना शुरू हो गई। ठीक है। इन द नॉर्थ ईस्ट, अब पहले भी आया था ये डायरेक्शन, बार बार आ रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट में ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The men went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, अब जब बारिश होती है ना लल्ला और लालियो, तुम क्या करते हो, जैसे ही बारिश की कुछ बूंदे होती है तो तुम भीगने के लिए बाहर जाते हो कि बस एक बार फील हो कर ले बारिश को, है ना, बूंदे हमारे शरीर पे गिर जाए, ऐसा फील आता है ना तुम्हें भी। वैसा ही लेंचो को भी आया, लेंचो को दिखा कि बड़ी बड़ी बूंदे जो है वो गिरना शुरू हो गई। नॉर्थ ईस्ट साइड में ह्यूज, ह्यूज मतलब भी बड़ा है ना, माउंटेन ऑफ क्लाउड्स यानी कि बहुत बड़े घने बादलों का एक पहाड़ बन चुका था। माउंटेन ऑफ क्लाउड्स मतलब घने बादलों का पहाड़ बनना। कुड बी सीन, सीन मतलब देखा गया, देखा जा सकता है ना। अप्रोचिंग, अप्रोचिंग मतलब आते हुए, है ना, अप्रोच करते हुए, आते हुए हम देख सकते हैं कि वहां से काले घने बादल आ रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश, एयर एकदम ताजा ताजा, और खुशबू भी बहुत ही स्वीट स्वीट सी खुशबू, है ना। बारिश होती है तो बारिश से पहले कैसे भीनी भीनी सी प्यारी प्यारी सी खुशबू आती है, वो बूंदों की आवाज आती है, बस उसको समझोगे, उसे अरे वाह फील करोगे तो मजे आ जाएंगे तुम्हें। आते हैं ना मजे, आते हैं, तुम्हें भी मजे आते हैं ना ऐसा। हाँ फिर क्या हुआ, देन व्हेन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, कोई कारण नहीं था लेकिन वो बाहर निकल गया और वो उसका आनंद लेना, प्लेजर करना मतलब उसको फील करना, आनंद लेने के लिए बाहर गया। लेकिन जब वो लौटा, he exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s. अब वो बाहर फील करने गया कि हा क्या मजा आ रहा है, बारिश आ गई, मैंने तो यही चाहा था कि बारिश आ जाए, अब मेरा जो खेत है, खलियान है, वो और अच्छे से हो जाएगा, बहुत ही मजा आ जाएगा, उसे बहुत आनंद आता है। फिर वो घर में आता है, घर में आकर के बोलता है, वो क्या बोलता है कि अरे ये बारिश की बूंदे नहीं है, ये जो गिर रही है वो बारिश की बूंदे नहीं गिर रही है आसमान से, ये तो सिक्के गिर रहे हैं। जो बड़ा वाला सिक्का है वो 10 सेंट का है और जो छोटा वाला सिक्का है वो 5 सेंट का है। कहने का तात्पर्य क्या है, बारिश हो रही है, बारिश की बूंदों को सिक्के से, मतलब बारिश होगी, बारिश होगी तो उसके जो खेत में कॉर्न है वो कॉर्न भी क्या होंगे, खिल जाएंगे, अच्छा सा पक जाएंगे और मतलब उसको उसको बेच करके पैसे मिलेंगे। तो उसको इनडायरेक्टली बारिश की बूंदों को किससे बताया बेटा, पैसे से बताया है कि ये तो पैसों की बारिश हो रही है मुझ पे। समझ में आया, समझ में आया। बारिश का नाम सुनते ही समोसे खाने हैं यहाँ पे, भाई ये तो गलत बात हो गई। हम यहाँ भूखे प्यासे खड़े होकर कि तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम्हें भूख लगी रही है। चलो वेरी गुड,
ठीक है, तो ये सेंट्स है, 10 सेंट याद रखना, बिग वाले क्या है 10 सेंट्स है, लिटिल वन कितने हैं 5 सेंट्स के। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly, a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. क्या हुआ अचानक से बारिश जो है वो ओलावृष्टि में बदल गई। हेल स्टोन्स लिखा है, हेल स्टोन मतलब क्या होता है, ओले पड़ना, ओलावृष्टि के लिए यूज किया जाता है। किसकी बारिश होने लग गई, ओले पड़ने लग गए। तो विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट। अरे रे रे रे, क्या यार लल्ला और लालियों, तुम्हें पढ़ने में मजा नहीं आ रहा क्या? मुझे हल्ला सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा हल्ला करो कमेंट सेक्शन में, सुनाई नहीं दे रहा मुझे, ठीक है। He regarded the field of ripe corn with its flowers, है ना, उन्होंने क्या देखा कि भाई मेरी जो फील्ड है, मेरा जो खेत है वो किसे भरा पड़ा है, कौन से भरा पड़ा है। ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, और उसको किसमें लपेट लिया गया है, कर्टेन, ड्रेप मतलब लपेटना, और कर्टेन का मतलब क्या होता है, कर्टेन का मतलब होता है, क्या होता है रे, कर्टेन क्या होता है, हाँ जी बताना तो, कर्टेन को क्या कहते हैं, मजा आ गई। कर्टेन का जो सबसे पहले आंसर देगा, पर्दा पर्दा पर्दा, अमित ने बताया है, वेरी गुड। तो उसने क्या बताया, उसने ऐसे बताया कि ये ऐसा लग रहा है कि पर्दे में लपेटे हो फ्लावर्स को। बट सडनली, अचानक से बहुत तेज हवा चलती है, तेज हवा चलती है, अचानक से बहुत तेज हवा चलती है, एंड along with the rain very large, बड़े बड़े ओले गिरने लग जाते हैं। These truly did resemble, ये बिल्कुल कैसे दिखाई दे रहे थे, resemble मतलब समान, जैसे, ये वर्ड्स होते हैं, यानी कि सिमिलर, कैसे दिखाई दे रहे थे, जैसे न्यू सिल्वर कॉइन्स है। अब बच्चा ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, और मैं यहाँ पर किसी को भी कुछ कहना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन अगर तुम चैप्टर्स को डिटेल में नहीं पढ़ते हो तो तुम्हारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। कैसे, कहीं पे आप पढ़ोगे कि वो कहते हैं बिग कॉइन्स को क्या बताया था, सिल्वर कॉइन्स, नहीं बेटा, अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तो बात अलग है, लेकिन बेटा कंफ्यूज मत होना, हर किसी पे विश्वास मत करना, डिटेल में जो पढ़ाया जा रहा है या जिसको नॉलेज है इतने साल की उनसे पढ़ना, बस इतना सा कहूंगी। खुद अपनी किताब खोल के उसका सही आंसर ढूंढ लेना बेटा, खुद का काम खुद ही करो तो साजे, क्योंकि आपको कभी कभी कहीं कहीं पे सुनने को मिल जाएगा कि बिग ड्रॉप्स जो थे वो क्या थे, सिल्वर कॉइन्स, नहीं, बिग ड्रॉप्स थे 10 सेंट के पीसेस, स्मॉल ड्रॉप्स थे 5 सेंट के पीसेस। और जब हम बात करते हैं किसकी, हेल स्टोन्स की, तो ये हेल स्टोन्स क्या थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स थे। ये हेल स्टोन के लिए यूज हुआ है कि जैसे चांदी के नए नए सिक्के हो, ठीक है। चलो फिर द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, और बॉयज कहाँ निकल पड़े, बाहर निकल पड़े, और ये ओले जो है इनको इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे कि पर्ल्स हो, जैसे कि क्या हो, मोती हो, इन मोतियों को इकट्ठा करने के लिए। तुम भी करते हो क्या, बताना जरा, तुम भी करते हो क्या जब ओले पड़ते हैं तो? भाई मैंने भी देखा है बहुत सारे लोग ना ऐसे टब वब में, बाल्टी वाल्टी में ना सारे ओले इकट्ठे कर लेते हैं, बस मजा आता है, फिर तो ओले वापस से पानी बन जाते हैं। तुमने भी किए हैं कभी? यस मैम, जी मैम, यस मैम, हाँ जी हाँ जी, हाँ जी हाँ जी बाबा, हाँ जी, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड, चलो, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। ये मैन किसके लिए आया है, बताओ जल्दी से, ये मैन किसके लिए आया है लल्ला? हाँ मेरी जान लल्ला, ये मैन किसके लिए आया है?
लेंचो, वेरी गुड नितेश। कि लेंचो क्या कहता है, इट्स गेटिंग बैड, कि अब तो बहुत बहुत खराब हो रहा है ना भाई, बारिश चाहिए थी उसे, अब तो ओलावृष्टि होने लग गई है, तो ये तो बहुत ज्यादा खराब होने लग गया है। आई होप इट पासिस क्विकली, कि बस अब जल्दी से बारिश रुक जाए, बस खत्म हो जाए, जल्दी से क्या हो जाए, ये पास कर जाए, खत्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक हेल रेन्ड ऑन, 1 घंटे तक ओलावृष्टि होती रही। एंड द गार्डन एंड द हिल साइड एंड द हाउस एंड द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली, मतलब पूरी वैली में, पूरी घाटी में, चाहे वो घर है, चाहे उनका गार्डन है, चाहे वो पहाड़ के पास की जगह है, चाहे वो कॉर्न की फील्ड है, सब जगह ओलावृष्टि होती रही। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ओलावृष्टि नहीं हुई। द फील्ड वॉज व्हाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, और ये फील्ड ऐसे जैसे दिखाई दे रही है, जैसे कि नमक की परत आ चुकी हो उसके ऊपर, ऐसी फील्ड हो गई थी। इनके खेत में कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था, इतनी ओलावृष्टि हुई कि सब कुछ सफेद सफेद हो गया था। हाँ, नमक जैसा, वेरी गुड। देखो अब क्या आता है, Not a leaf remained on the trees. अरे यार, पेड़ों पर एक पत्ती तक नहीं बच पाई थी। The corn was totally destroyed. अरे शिट यार, क्या हो गया, कॉर्न तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, खराब हो गया। The flowers were gone from the plants. जो प्लांट्स पे तुमने देख, उसने बोला था ना, क्या बोला था कि कॉर्न्स के आसपास में इट इज क्या, लदा हुआ के लिए क्या वर्ड बताया मैंने, बताना कमेंट सेक्शन में। लदा हुआ के लिए क्या वर्ड बताया था मैंने, वेरी गुड। डिस्ट्रॉयड बताया, खराब बताया, वेरी गुड। नष्ट होना, वेरी गुड। मुकेश क्या बात है, मैं बीच बीच में तुम्हारे कमेंट्स लूंगी, बिल्कुल। नितिशा ने बताया तबाह होना, ठीक है, तबाह भी बोल सकते हैं, तबाह हो गया, फना हो गया, वो वाला। डॉटेड, क्या बात है। अमृता, आशीष, रीना, प्रेम, पवन, अलीशा, वेरी गुड। मिष्टी था नाम, ऑफिशियल, शरद, किशु, स्टडीग्राम, वेरी गुड। जय बात। अगर तुम इसी तरीके से पढ़ोगे, तुम्हारे इंग्लिश में मैं प्रॉमिस करती हूँ, आज पहली जो लिटरेचर की क्लास है 99% ला सकते हो तुम। और हुआ है इस साल बच्चों का, देख लो, बहुत सारे बच्चों के बाकी सब्जेक्ट्स में भले कम आ गए, लेकिन इंग्लिश में उन्होंने बहुत अच्छे से किया था, क्योंकि वो शुरुआत से पढ़ रहे थे। तो ये तुम्हारे लिए भी जरूरी है बेटा। मैं सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रही हूँ, रोजाना क्लास अटेंड करोगे, बहुत फन करेंगे, बहुत मस्ती में पढ़ेंगे, और हर एक चीज को बाय हार्ट लर्न कर लेंगे। ओके, तो क्या था वहां पे कि कॉर्न जो है, दे वर डॉटेड विथ फ्लावर्स, लदे हुए थे फ्लावर्स से। अब वो जो फ्लावर्स है वो क्या हो गए, दे वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फ्लावर्स चले गए। लेंचो's soul was filled with sadness. लेंचो का जो अंतरात्मा है, जो मन है, लेंचो का जो मन है, उसके अंदर क्या हो गया, मन दुखी हो गया, सैड हो चुका था, बहुत परेशान हो गया था। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. क्या बोल रहा है कि जब तूफान ये खत्म हो गया, ये जब तूफान चला गया, खत्म हो गया, तो वो अपने फील्ड में जाता है बेचारा, फील्ड में जाके खड़ा होता है, देखता है उसकी खेती, उसको देखता है कि उसके खेत में अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है, ना ही एक सिंगल कॉर्न का दाना बचा है, सब कुछ तहस नहस हो चुका है, खराब हो चुका है, तबाह हो चुका है। और वो अपने बच्चों को बोलता है कि अगर एक प्लेग मतलब क्या होता है, महामारी, कहता है, क्या कहता है कि अगर महामारी, किसकी महामारी, लॉक्टस की। लॉक्टस क्या होते हैं, कीड़े जो होते हैं ना, वो कीड़े एकदम से उड़ के आ जाते हैं और पूरा खेत खराब कर देते हैं। कि अगर अ प्लेग ऑफ लॉक्टस, यानी कि ये भी होता ना, तो कम से कम कुछ तो छोड़ के जाते, लेकिन ये जो ओलावृष्टि हुई है, इससे तो कुछ भी नहीं छूटा, एक पत्ता तक नहीं छूट पाया है। The hail has left nothing, कि जो ये हेल है, ये जो ओले हैं, उन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। This year we will have no corn, इस बार तो हमारे पास में कुछ कॉर्न ही नहीं है, कोई भी मक्का नहीं रहेगा। That night was a sorrowful one, वो रात उनके लिए दुख भरी रात थी, क्योंकि एक किसान की बात करें, किसान की जिंदगी ही क्या है, उसका खेत है। किसान कितने महीने, कितने घंटों तेज तपती धूप में काम करता है और उसे उगाता है, लेकिन एक अचानक से बारिश आती है और उस बारिश के ऊपर किसी का भी कोई रोक कंट्रोल नहीं है। वो बारिश आकर के तबाह सब कुछ कर जाती है। वो जो उसके अगले 1 साल तक काम की थी, वो खेत जिससे अगला 1 साल वो अपनी पेट पूजा, खुद की ही नहीं अपने परिवार की पेट पूजा कर सकता था,
वो सब तहस नहस हो चुका है। उसके पास अब एक मक्का भी नहीं है। एक मक्का होता तो शायद कुछ दिनों के लिए खुद और अपने बच्चों को तो खाना खिला पाता, कुछ नहीं बचा था। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, कि जितना हमने काम किया कुछ भी नहीं रहा। देर इज नो वन हु कैन हेल्प हस, खुद ही कहता है कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है, हमारी सहायता कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, कि पूरे साल हम क्या मरेंगे, भूखे, है ना। पूरा साल जो है हम लोग कैसे रहेंगे, भूखे रहेंगे, कुछ भी नहीं बचा। क्योंकि अगर ये मक्का होता तो बेच करके मार्केट से पैसे ला पाते, अगर ये मक्का होता तो घर में भी तो अनाज होता, तो अनाज ही नहीं है, क्या खाएंगे, पूरे साल भूखे रह जाएंगे। ये यहाँ पे बताया गया है। अब आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में बच्चा, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी राइट हियर। आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो बताओ, कुछ समझ में आया है तो बताओ। सारी चीजें करेंगे हम, ऐसा एक भी पार्ट नहीं है जो मैं आपके लिए ड्रॉप कर दूंगी। ये मैं आपको आज इसी वक्त विश्वास दिलाती हूँ और आई होप कि आपको ये विश्वास अभी भी हो चुका होगा। मैम आप कहाँ से है? बेसिकली आई एम फ्रॉम राजस्थान, बोर्न एंड ब्रॉट अप इन राजस्थान ओनली, तो मैं राजस्थान में हूँ। ग्रामर भी करेंगे, अगर आपका क्वेश्चन होता है कि मैम ग्रामर करेंगे, मैम ग्रामर भी कराएंगी, मैम राइटिंग सेक्शन भी कराएंगी, मैम लिटरेचर भी कराएंगी। ग्रामर में हमने आर्टिकल से शुरू किया था, अब लिटरेचर कर रहे हैं, फिर वापस बीच में ग्रामर ले लेंगे, सब कुछ साथ साथ में चलेगा। ओके आएगा तब मैं बता दूंगी। ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब आएगा जब मैं बता दूंगी डेफिनेटली। हाय ज्योति, वाई सो? मैम क्लास कितने बजे से चलता है? अगर मैं मेरी क्लास की बात करूं, इंग्लिश की क्लास की बात करूं, तो इंग्लिश की क्लास आपके हर ट्यूसडे को 7 बजे होती है। सो टुडेज ट्यूसडे और 7 बजे आपकी क्लास होती है। ओके अभी तो मैंने फनी कुछ किया ही नहीं है बच्चा, अभी तो फनी कुछ किया ही नहीं है। आगे आगे देखो होता है क्या, बहुत फन करेंगे हम। आज तो थोड़े नए नए थे ना, तो वो बच्चे को क्या है कि नया नया बच्चा है ना, तो वो ऐसा नहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, उसको ऐसा लगे ओ ऐसा, इसलिए। बाकी तो तुम रुको तो सही, देखो तो सही। चलिए ओके, सो नथिंग बट मतलब कुछ नहीं पर, कुछ नहीं पर। ओके चलिए मिलेंगे आपसे इन द नेक्स्ट क्लास। क्लास 10th का हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसे जरूर से ज्वाइन कर लो। मैंने वहां पे वर्ड मीनिंग की पीडीएफ ऑलरेडी शेयर कर दी है, वो वहां पर आप उसको क्या करोगे, डाउनलोड करोगे। उस डाउनलोड करने के बाद में उसे याद करोगे। नेक्स्ट क्लास में जब मैं फिर से इसे डिटेल में समझाऊंगी तब तुम्हारे आंसर्स आने चाहिए। ओके चलिए टिल देन बाय बाय।